आज एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, चलिए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इसको संतुलित करना है, तो ये संतुलित नहीं है। चलिए हम देखते हैं, पहला नंबर लिखते हैं पहले यहाँ से H2 + O2 एरो H2O, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2 एरो, हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं, तो 1 है। ये दोनों बराबर नहीं है। ये आपका LHS और ये आपका RHS होता है। दोनों पक्ष को हमें बराबर करना है। जैसे देखते हैं, रफ कॉपी में पहले लेके हम जैसे देखते हैं, H2 हाइड्रोजन में 2, ये अलग है एक समूह का। इसमें ऑक्सीजन में 2, इसके बाद फिर इधर आते हैं एरो की साइड, इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं, तो 1। ये एक समूह का है, इसलिए इसको एक समूह में रखें। ये अलग था, ये अलग था, इसलिए इसको अलग अलग हमने किए। अब देखते हैं हाइड्रोजन में 2, तो हाइड्रोजन में यहाँ 2, तो ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 2, ऑक्सीजन में यहाँ 1 है, ये बराबर नहीं है। इससे हमें बराबर करना है। इसके लिए हमें देखना क्या करना है। अगर यहाँ इसमें 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन में 4 हो जाता है और ऑक्सीजन में 2 होता है। लेकिन हाइड्रोजन में इधर 2 ही है, ऑक्सीजन में 2 तो पुरता है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 4, सम हो गया। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए 2H2, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन में 4 हो गया, प्लस O2, इसमें भी 2 हो गया, एरो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 2H2O। तो यानी जब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन में 2 दूनी 4, हाइड्रोजन में भी 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन में 2 हो गया। फिर यहाँ से इससे 2 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन में 2 से 2, ऑक्सीजन में 2, ये आपका संतुलित हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है Fe2O3 + Al एरो Fe + Al2O3। इसको हम देखते हैं। इसको भी उसी तरह हम समझते हैं। Fe लोहा, लोहा में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में भी 3, ये एक समूह में है, इसलिए इसको एक समूह में रखते हैं। फिर यहाँ Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कुछ भी नहीं, तो 1 है। इसके बाद ई पक्ष में इधर आते हैं, लोहा, लोहा में कुछ भी नहीं, तो 1 है। इसके बाद ये एक समूह में है, ये अलग है, ये अलग। Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में जो है 2 है, ऑक्सीजन में 3 है, ये एक समूह में, इसलिए इसको हम एक समूह में रखते हैं। अब देखते हैं कि लोहा Fe में 2 है, Fe में 1 है, तो यहाँ तो असंभव है,
इसको हमें क्या करना, फिर देखते हैं एल्युमिनियम यहाँ 1, एल्युमिनियम यहाँ 2, लेकिन ऑक्सीजन में 3, तो ऑक्सीजन में 3 ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है कि यहाँ इसके पहले एफ ई लोहा में कितना है आपको 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, एफ ई जैसे यहाँ एफ ई में 1 है और एल्युमिनियम भी 1 है, इसके लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करते हैं, इसमें कर लेते हैं। जब 2 से इसमें गुना करते हैं तो एल्युमिनियम में कितना हो गया 2, एल्युमिनियम भी आपका 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, लेकिन लोहा आपका यहाँ 1 है और आपका लोहा यहाँ कितना है 2 है। इसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो यानी लोहा में कितना हो गया आपका 2, लोहा में 2, ऑक्सीजन में 3, एल्युमिनियम में 2, तो एल्युमिनियम में क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये तो इसमें कुछ हम नहीं किए, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, लिख देते Fe2O3 प्लस Al एल्युमिनियम, इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए थे हम 2 से, 2 Al एरो, फिर यहाँ हमने कितना से मल्टीप्लाई किए थे 2 से, 2 Fe प्लस Al2O3। अब देखते हैं लोहा में कितना था 2, लोहा में 2 हो गया, ऑक्सीजन में कितना था 3, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया 3, एल्युमिनियम में कितना था 2, एल्युमिनियम में कितना हो गया 2, ये भी आपका संतुलित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी संतुलित हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है, थर्ड नंबर है CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। यहाँ हम देखते हैं ये C जो हो गया आपका कार्बन हो गया, यहाँ परमाणु कितने 1 है और यहाँ हाइड्रोजन में 4 है। इसको फिर हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। थर्ड नंबर का है एग्जाम्पल, यानी कार्बन में कुछ भी नहीं तो 1 है और हाइड्रोजन में कितना है आपका 4 है, ये एक समूह में है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन में कितना है 2 है, ये भी एक समूह अलग है। फिर इस पक्ष में आते हैं, ये कार्बन हो गया, कार्बन में 1, ऑक्सीजन में 2, ये एक समूह का हो गया। फिर देखते हैं ये अलग है, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1 है, ये एक समूह का हो गया। चलिए हम देखते हैं, तो यानी CH4 प्लस O2, तो यानी कार्बन में 1, कार्बन में 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, ये असंभव हो गया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये भी पूर्णतः, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, CH4 है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। फिर आपका बचा O2, यानी ऑक्सीजन में 2 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। जब हम 2 से इसमें करते हैं तो कितना, ऑक्सीजन में कितना हो जाता है 4, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो 2 1 3, लेकिन हमको पुराना कितना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो अब देखते हैं क्या है कि हाइड्रोजन में कितना होता है 4, यहाँ भी हाइड्रोजन में कितना हो गया 2 दूनी 4, ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 दूनी 4। तो यानी देखते हैं इसको, CH4 प्लस O2, तो यानी 2O2, तो ऑक्सीजन में कितना 2 दूनी 4 हो गया। फिर CO2, इसको तो हम कुछ नहीं किए हैं, इसको हम लिख लेते हैं प्लस H2, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2H2, यानी कार्बन में 1 था, कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन आपका 2 दूनी 4 पुर गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 आपका पुर गया ये। चलिए 4 नंबर देखते हैं।
क्या है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इसको हम देखते हैं, ये 4 का है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखते हैं पहले। Fe जो है, Fe में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, ये एक समूह का है। इसके बाद H हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में कितना है 2, ऑक्सीजन में कितना हो गया 1, ये एक समूह का हो गया। इसको रख देते हैं। फिर इस पक्ष में आते हैं, LHS RH के साथ आते हैं। Fe इसमें कितने लोहा में है 3 है, ऑक्सीजन में कितना है 4 है, ये एक समूह का है, ये एक समूह का है। फिर हाइड्रोजन में देखते हैं कितना है 2 है, ये एक समूह का है। अब देखते हैं लोहा में यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, ये तो संभव है। फिर यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 2, ये संभव है, ये तो पूरी गया। लेकिन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, तो ये भी असंभव है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ 3 है, इसमें मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। अगर 3 से करते हैं तो लोहा में कितना हो गया 3, तो लोहा में कितना हो गया 3। हाइड्रोजन कितना था 2, तो यहाँ भी 2, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 4 था, यहाँ तो 1 ही है। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कितना से, अगर यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ कितना है 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हम करते हैं 4 से। अगर ये हम 4 से करते हैं तो हाइड्रोजन में कितना हो जाता है 4 दूनी 8 हो जाता है, ऑक्सीजन में 4 ही रहता है। फिर हाइड्रोजन यहाँ कितना होता है 2 ही होता है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 8 पुराना, इसलिए इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन में 8 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन में 8 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, लोहा 3, लोहा 3, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई किए थे 3 Fe प्लस 4 से 4 H2O। फिर इसमें कुछ हमने किए थे Fe3O4 प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए थे 4 H2O। फिर देखते हैं लोहा में 3, लोहा में 3, हाइड्रोजन में 4 दूनी 8, हाइड्रोजन में भी यहाँ है आपका 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन में भी आपका कहता है 4 दूनी 8, लोहा 3, लोहा 3, ऑक्सीजन आपका 4, तो ऑक्सीजन फिर पुरता है 4, ये भी आपका संतुलित